इस तरह से कवि कहता है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। इसमें रंध्र शब्द का अर्थ है शरीर की रौएं। कवि कहता है कि बच्चे पतंगों को उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, परंतु वे उस समय बेसुध होते हैं, मस्ती में भरे हुए होते हैं, उमंग के साथ झूम रहे होते हैं, इसलिए उन्हें वह खतरा भी नज़र नहीं आता है। यदि वह छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं तो उस समय गिरने से बचाता है उन्हें उस छत के किनारे से बचने से बचा लेता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें छतों के खतरनाक किनारों से बचा लेता है। वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते उड़ाते भी ऐसे गतिविधि करते हैं कि मानो पेड़ की लचीली डाल से लटक कर लचकीली गति से झूल रहे हों। इतना खतरा उठाते हुए भी वे बचते हैं। अपनी रोमांचित शरीर की मस्त लय के कारण वे छतों के किनारों से गिरने से बच जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उन छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेता है उनके शरीर का रोमांचित संगीत। उनके शरीर का रोमांचित शरीर ही उन्हें छतों से गिरने से बचा लेता है। अपनी रोमांचित शरीर की मस्त लय के कारण ही वे छतों से गिरने से बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि कहता है कि पतंगें उड़ती हैं और पतंग की ऊपर ऊपर जाती हुई धड़कनें उन्हें गिरने से रोक लेती हैं और ऐसा लगता है कि मानो उन्हें थाम लेती हों और पतंगे एक धागे के सहारे जैसे उन्हें बांधे हुए हों, उन्हें गिरने से बचाती हों, उन्हें रोके रहती हों, उन्हें एक धागे से ही मानो सहारा दे रही हों। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां मानो उन्हें थाम लेती हैं और एकमात्र धागे से उन्हें बांधे रहती हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंगे आकाश में उड़ रही हैं। उन पतंगों को उड़ता हुआ देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे बालक भी उमंग के साथ उन पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हों और अपने रंध्रों के सहारे अर्थात अपने शरीर के रौहों के सहारे आकाश में उड़ रहे हों। इस तरह से कवि कहता है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रौं से निकलने वाले संगीत के सहारे मानो पतंग के साथ उड़ रहे हों। इस तरह से इसमें मानवीयकरण अलंकार का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। इस पूरे चैप्टर में मानवीयकरण अलंकार का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। मानवीयकरण अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ पर प्रकृति को एक मानव का रूप प्रदान कर दिया जाता है, प्रकृति को मानव की गतिविधियों के समान वर्णित किया जाता है, तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। इस तरह से यहाँ पर प्रकृति को मानव की तरह बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है।